सोमवार की शाम ढड़ुआ कुतुबजोत गांव में जैसे ही सूरज ढला वैसे ही गांव की गलियों में खामोशी ने दस्तक दे दी। खेल खेल में 4 मासूम बच्चे 10 वर्षीय विश्व प्रताप विश्वकर्मा, 7 वर्षीय कृष्णा शर्मा, 5 वर्षीय शिवसंत और 7 वर्षीय रितेश शर्मा अचानक नज़रों से ओझल हो गए। शुरुआत में ये किसी के लिए गंभीरता का विषय नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता गया, परिजनों की बेचैनी डर में बदलने लगी और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिवारों की आंखों में तनाव और गांव के लोगों के दिलों में चिंता का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। छोटे बच्चों के खेलने का समय आमतौर पर खुशियों और हंसी खुशी का होता है, लेकिन उस शाम ढड़ुआ कुतुबजोत की गलियों में केवल खामोशी और बेचैनी ही दिखाई दे रही थी। माता पिता हर जगह अपने बच्चों को तलाश कर रहे थे, उनके दोस्तों और पड़ोसियों से बार बार पूछताछ कर रहे थे, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। लगभग देर रात जब कोई भी सुराग हाथ नहीं आया तो परिजन मजबूर होकर पुलिस को सूचना देने पहुंचे। सूचना मिलते ही खुडारे पुलिस हरकत में आई और तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर बच्चों की खोज शुरू कर दी गई। पुलिस ने गांव और आसपास के सभी रास्तों, गलियों और खेतों में तलाशी अभियान चलाया। पूरे इलाके में टॉर्च और मोबाइल की रोशनी, सायरन की आवाज़ और पुलिस की गाड़ी की रफ्तार ने जैसे गांव को एक अलार्म की तरह हिला दिया। रात भर की खोजबीन के बाद भी बच्चों का कोई ठिकाना नहीं मिला। स्थिति गंभीर होती गई और परिजन मानसिक रूप से टूटने लगे। बच्चों के गायब होने की खबर पूरे इलाके में फैल गई और हर कोई इस घटना से हिल गया। ग्रामीण डर, चिंता और असमंजस में थे। हर कोई सोच रहा था कि छोटे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। इस बीच एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर गांव के तालाब का पानी खाली कराया गया। पूरे गांव की आंखें तालाब की ओर टिकी हुई थीं, लेकिन वहां भी किसी तरह का सुराग नहीं मिला। निराशा की लहर फैल गई। इस बीच पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का दौरा किया और पूरे सर्च ऑपरेशन की कमान संभाली। उन्होंने टीमों के बीच रणनीति बनाई, ग्रामीणों से पूछताछ की और हर संभावित ठिकाने की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्चों को तलाशने के लिए हर रास्ता, खेत और जंगल का गहन निरीक्षण किया गया। ग्रामीणों के सहयोग से बच्चों के खेल के स्थानों की जानकारी जुटाई गई और गांव के चारों ओर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये ऑपरेशन पूरी रात चला और पुलिस की टीमें थकावट के बावजूद लगातार कोशिश करती रहीं। और फिर बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे वो पल आया जिसका पूरे गांव को बेसब्री से इंतजार था। सरसों के खेत में चारों बच्चे सोते हुए पाए गए। उन्हें देखकर हर किसी के चेहरे पर राहत की मुस्कान लौट आई। बच्चे सकुशल और पूरी तरह स्वस्थ थे। परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बच्चों को तुरंत सीएचसी गौरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका मेडिकल परीक्षण किया। डॉक्टरों ने बताया कि सभी बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और उन्हें किसी तरह की चोट या बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। पुलिस द्वारा पूछताछ में बच्चों ने बताया कि मां की डांट के डर से उन्होंने रात में घर न लौटने का निर्णय किया। बच्चे अपने डर को लेकर खुले तौर पर बोले कि वे नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता उनसे नाराज हों, इसलिए उन्होंने खेत में ही रात बिताने का फैसला किया। ये जानकारी पुलिस और परिजनों दोनों के लिए राहत और हैरानी का मिश्रण लेकर आई। एसपी विनीत जायसवाल ने मीडिया को बताया कि इस पूरे मामले में ग्रामीणों का सहयोग और पुलिस की सतर्कता ने बच्चों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। उन्होंने कहा, इस घटना ने ये साबित किया कि सामूहिक प्रयास, सतर्कता और त्वरित कार्रवाई किसी भी संकट को हल कर सकती है। चारों बच्चों की सकुशल वापसी ने न सिर्फ गांव के लोगों को राहत दी, बल्कि पूरे इलाके में ये संदेश भी गया कि संकट के समय में संयम, हिम्मत और सामूहिक प्रयास कितने महत्वपूर्ण होते हैं। परिजन, शिक्षक और ग्रामीण इस घटना के बाद अब और अधिक सतर्क रहेंगे और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। घटना ने ये भी दिखाया कि आधुनिक तकनीक, पुलिस का समर्पण और स्थानीय समुदाय का सहयोग मिलकर किसी भी मुश्किल स्थिति को आसान बना सकता है। ढड़ुआ गांव के लोग अब बच्चों के सुरक्षित लौटने की खुशी में एक दूसरे के साथ मिलकर इस घटना को याद कर रहे हैं। इस पूरी घटना ने बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी पेश किया कि डर और गलत समझ के कारण किसी भी समय जोखिम उठाना पड़ सकता है, लेकिन सही दिशा में उठाए गए कदम और जिम्मेदार रवैया किसी भी मुश्किल को हल करने में मददगार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANP न्यूज़। इसने सकुशल बरामद कर लिया। क्या मामला था सर? कई लोग तरह तरह की आशंका व्यक्त कर रहे थे। देखिए, थाना खुड़ारे पुलिस को कल दिनांक 16 फरवरी की रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है ढड़ुआ कुतुबजोत, वहां पर एक ही गांव के 4 बच्चे जिनकी उम्र 10 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष इस प्रकार से थी, वो गांव के ही बाहर खेल रहे थे। उसके बाद से वो घर नहीं लौटे।
ये सूचना जैसे ही पुलिस को प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा तत्काल इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जी सर। और उच्चाधिकारियों द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों के साथ पुलिस की कई टीमों द्वारा रात भर तलाश करवाया गया और कुछ लोगों के द्वारा शंका जाहिर की गई कि मंदिर के पास ही एक तालाब है, वहां बच्चे खेल रहे थे जहां पानी भरा था। तो देर रात को ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर बुलवाई गई। उनके द्वारा पंप सेट के माध्यम से पूरे तालाब को लगभग खाली कराया गया और उसके बाद उतरकर उस टीमों द्वारा रात भर उसमें तलाशी की गई। बट मैं कहूंगा कि भाग्य ही रहा कि बच्चे उसमें नहीं बरामद हुए। और उसके बाद जैसे ही उजाला दिन का हुआ, हमारी विभिन्न टीमें दोबारा इस पूरे तलाशी अभियान में लग गई। मेरे द्वारा भी यहीं मौके पर अभी मैं सीएससी गौरा पे मौजूद हूं और सभी के प्रयासों से बच्चे जो है सकुशल सरसों के खेत में ही सोते हुए पाए गए और पुलिस की टीमों के द्वारा उनको बरामद करके यहाँ पे सीएससी गौरा पे उनके मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया है, जहाँ बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और अभी जो बच्चों से प्राथमिक जानकारी ली गई, इसमें एक बड़ा बच्चा जिसकी उम्र करीब 10 साल है, उसी के द्वारा जो है तीनों बच्चों के साथ खेला जा रहा था कल और रात को जो है वो घर नहीं जाना था उसे, ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है कि उस बच्चे के द्वारा कुछ शरारत की गई होगी कल, तो उसकी मां के द्वारा उसको खोजा जा रहा था डांटने के लिए या मारने के लिए। उसी भय से वो उसने तय किया कि वो रात को घर नहीं जाएगा और पहले भी इस तरह की उसका आचरण रहा है कि डर के मारे कई बार रात बेरात घर से गायब रहा है। तो इस बार क्या है कि छोटे बच्चे भी उसके साथ खेल रहे थे, उनको लेकर ही वो चला गया था और सरसों के खेत में सो गया था कि घर ना जाना पड़े। पुलिस द्वारा सकुशल बच्चों को बरामद कर लिया गया है और यहाँ पर उनका जो है प्राथमिक मेडिकल जो है कराया जा रहा है और बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जिस तरीके से सर पुलिस पूरी रात खोजी है, जगह